तो हमने आपको बताया कि जो चैप्टर नंबर 7 है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 का पहला एग्जाम्पल हम बताने चल रहे हैं। अगर आप पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं तो कुछ चीजें आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि वक्र y स्क्वायर बराबर x क्यूब की मूल बिंदु तथा बिंदु 1 1 के बीच की लंबाई ज्ञात करना है। तो y स्क्वायर बराबर x क्यूब, अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं, अगर हम क्वेश्चन को लिखते हैं y स्क्वायर बराबर x क्यूब, अगर हम करते हैं कि y स्क्वायर बराबर x क्यूब की मूल बिंदु तथा 1 1 के बीच की लंबाई हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम करेंगे कि ये वक्र का समीकरण होगा, तो हम क्यों ना करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ये हो जाएगा 2y dy by dx, 2y dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आ रहा होगा। और जब y को डिफरेंशिएट किया तो dy by dx, x को डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम dy by dx अगर हम करते हैं 3/2 x स्क्वायर अपॉन y होगा, ठीक है, 3/2 x स्क्वायर अपॉन y। और उसके बाद 3/2 अगर हम करते हैं इस y की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, अगर y स्क्वायर बराबर q है तो हम क्या इसको y बराबर हम क्या कर सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। तो ये होगा dy by dx इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर और y की जगह कितने लिखेंगे x पे 3/2। बात समझ में आ रहा है ना? हमें लग रहा है ठीक है। तो उसके बाद इतना होने के बाद हम ये कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर देते हैं। अगर हम देखते हैं कि y बराबर इसको हम x पे 3/2 लिख सकते हैं ना, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इतना हो जाता है तो ये 3/2 ऊपर जाएगा तो इसको हम ये लिख सकेंगे 3/2 x पे हाफ, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि कह रहा है कि बिंदु 0 0 से और 1 1 के बीच की चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो यस बराबर हमारा हमारा फार्मूला होता है 0 to 1। हमारा क्या क्वेश्चन होता है 0 0 और 1 1 के बीच के चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है। 0 to 1 अगर हम देखते हैं 0 to 1, अगर हम 0 to 1 करते हैं तो रूट में 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, रूट में 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, ठीक है, dy by dx का होल स्क्वायर। और ये dx ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है जो हमने कल आपको बताया था। और उसी फार्मूले में हम पुट करेंगे, जब हम पुट करेंगे तो वैल्यू देखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो अगर हम dy by dx की वैल्यू पुट करते हैं तो देखेंगे कि जो वैल्यू होगी हमारी वो आएगी 0 to 1 1 प्लस dy by dx की वैल्यू हम पुट करते हैं तो 3/2 x स्क्वायर अपॉन y। यहाँ dy by dx की वैल्यू यहाँ से कहां से पुट कर दिया हमने, dy by dx की वैल्यू यहाँ से हमने 3/2 x स्क्वायर अपॉन ये x पे 1/2 ये dy by dx और पूरे का क्या है हमारा ये होल स्क्वायर, ये dx। ये चीजें आपको समझ में आई होगी कि हमने क्या किया कि dy by dx की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो x पे 1/2 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं
तो 0 to 1 और ये होगा 1 प्लस ये 3 बाई है तो ये 9/4 और ये 1/2 है, क्या हो गया 1 प्लस 9/4 x हो गया। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, ये आगे हमारा हो जाएगा 0 to 1 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4 प्लस 9x और ये हमारा रूट में रहेगा 9x और 4 है बाहर निकल जाएगा, इसको हम क्या करेंगे 1/2 कर लेंगे। बात समझ में आ रही होगी क्यों 1/2 हमने किया। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे 4 प्लस 9x का 3/2, जब इसको और हम लिखेंगे ये होगा 1/2 0 to 1, अगर हम इसको रूट हटाते हैं तो ये होगा 4 प्लस 9x फिर 1/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, आगे तो 1/2 रहेगा ही। वन बाई नाइन 2/3 1/9 2/3 4 प्लस 9x 3/2 4 प्लस 9x 3/2 और ये हमारा 0 to 1 हो जाएगा। और उसके बाद हम जब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या है 1/27 और 13 माइनस 8। इसको आप घर पे अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर आप कॉपी किताब लेकर बैठे रहेंगे, अगर कॉपी लेकर बैठे रहेंगे तो इसको कर देंगे। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि वक्र y² बराबर x³ की मूल बिंदु तथा बिंदु 1 1 के बीच की लंबाई हमें ज्ञात करना था। तो लंबाई हमें ज्ञात करना था y² बराबर x³, तो y बराबर हमारा क्या हुआ x पे 3/2 और हमने क्या किया फिर 2y dy/dx = 3x²। मतलब हमने क्या किया उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब बोथ साइड हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये dy/dx हो गया और ये 3/2 x² y हो गया। और उसके बाद हमने dy/dx कर लिया और 3/2 x² x पे 3/2 = 3/2 x पे हाफ हो गया। यादव जी उधर के लिए और ये हमारा 3/2 x पे हाफ होगा। अब हाफ हो गया तो ये बराबर 0 to 1 1 dy/dx का होल स्क्वायर dx और फिर हमने ये वैल्यू रख दिया y की वैल्यू रख दिया, ये हमारा 0 to 1 1 + 9/4 x हो गया और 1/2 0 to 1 4 + 9x और इसको जब हम सॉल्व कर लिए तो ये 30 -8 हुआ। आप क्या करिएगा इसको देखिएगा, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछिएगा, हमसे बताइएगा तो हम पक्का है कि आपको और अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है। इसी क्रम में फिर से हम आगे देख रहे हैं कि आगे के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो मान लो पहला एग्जांपल था, ऐसे ही हमारे पास अगर केवल आप एग्जांपल को देख लेते हैं तो सेम चीज एक्सरसाइज में है। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आपको एप्लीकेशन देखना होगा, एक एक चीज एप्लीकेशन करेंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। अगर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 को हम देखते हैं और यही क्वेश्चन आपको इसमें भी मिलेगा, एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है कि अगर एस्ट्रायड x बराबर a cos क्यूब थीटा और y बराबर a sin क्यूब थीटा की लंबाई ज्ञात करें। एस्ट्रायड a cos क्यूब थीटा और y बराबर a sin क्यूब थीटा की लंबाई हम ज्ञात करें। तो अगर हम एस्ट्रायड में देखते हैं
अगर हम स्ट्राइड में देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो अगर हम x बराबर a cos क्यू थीटा, स्ट्राइड है x बराबर a cos क्यू थीटा, x बराबर a cos क्यू थीटा, ठीक है। और फिर से हमारा y बराबर a sin क्यू थीटा, y बराबर x बराबर a cos क्यू थीटा और y बराबर a sin क्यू थीटा, a sin क्यू थीटा, ये हमारा हो गया x बराबर a cos क्यू थीटा और y बराबर a sin क्यू थीटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो dx by d थीटा, अगर हम इसको x बराबर a cos क्यू थीटा हम करते हैं तो ये होगा dx by d थीटा। अब dx by d थीटा को हम करेंगे ये भी सेम रहेगा और cos थीटा है तो cos क्यू थीटा को हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, उसको t मानेंगे और ये होगा 3 cos स्क्वायर थीटा और sin थीटा। आपको ये dx by d थीटा समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम dy by d थीटा, ऐसे ही x की वैल्यू निकाल लिया, हम y की वैल्यू निकालेंगे तो a sin क्यू थीटा मतलब dy by d थीटा। अगर dy by d थीटा करते हैं तो ये होगा 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। ये चीजें हम पहले वाले सेमेस्टर में पढ़ाए हैं। पहले वाले सेमेस्टर में हमने डिफरेंशिएशन बताया था कि पहले वाले सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। जब dx निकल गया dy निकल गया तो वक्र की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वक्र की लंबाई। अगर वक्र की लंबाई निकालना हो तो हम करते ये हैं, वक्र की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले 4 गुणे प्रथम चतुर्थांश की लंबाई निकालते हैं। 4 गुणे प्रथम चतुर्थांश की लंबाई निकालते हैं तो हमारा 4 रहेगा और चतुर्थांश क्या रहेगा कि वही जो फार्मूला होता है, हमने आपको फार्मूला एक बताया था कि इससे पहले इसको स्टार्ट करने के पहले हमने फार्मूला बताया था कि s बराबर 4 इनटू s बराबर 4 इनटू dy, s बराबर 4 इनटू 0 to pi by 2 0 to pi by 2 dx by d theta का होल स्क्वायर प्लस dy by d theta का होल स्क्वायर, dx by d theta और dy by d theta का होल स्क्वायर, ठीक है, और इंक्लूड d theta। फिर हमारा इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे अच्छे से, आप बुक में देखेंगे तो एक एक चीज आपको समझाया है। अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12a, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 12a 0 to pi by 2 12a 0 to pi by 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, sin थीटा cos थीटा d थीटा, ठीक है, sin थीटा cos थीटा d थीटा। और जब इसको अच्छे से पूरे एक एक लिमिट को सॉल्व करते हुए आएंगे तो ये हमारा 6a मिलेगा और यही हमारा चतुर्थांश का लंबाई होगा। बताने का मतलब आपके पास मुझे कंफर्म है कि बुक है, नहीं बुक है, तो हमने क्या किया है, पीडीएफ वाला भेजा है, आपके पास पीडीएफ भेजा है और ये हमारा क्वेश्चन पेज नंबर 105 पे है, पेज नंबर 105, और हमने आपको पीडीएफ भी भेज दिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है कि सर हम तो पीडीएफ, हमारे पास बुक नहीं है तो हम क्या करें, तो हमने पीडीएफ भेजा है, उससे आपको हेल्प मिलेगा। इसमें आपको x और y का एक बार डिफरेंशिएट करना है और फार्मूले में रख देना। हमने पहले भी बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एनी हाउ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब ये रही बात, ये तो एग्जांपल नंबर 4 था। ऐसे ही हमारे पास 9 क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज आप चाहते हैं मैथ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होनी है। अब जैसे ही इसका पांचवा एग्जांपल है कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax तथा उसके नाभिलंब द्वारा कटी लंबाई ज्ञात करना। मैं तो ये कहूंगा कि सब लोग पहले बुक निकाल लो, सब लोग अपनी बुक निकाल लो, पेज नंबर 105 पे आ जाओ और 105 पे आने के बाद मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, परवलय y स्क्वायर बराबर 4x तथा उसके नाभिलंब द्वारा कटी लंबाई ज्ञात करना है। अब परवलय है तो परवलय का फिगर देख लो थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम इसके एक एक चीज को डिस्कस कर दे रहे हैं। जो फिगर है हमारा परवलय है, तो सवाल की बात है जब परवलय रहता है तो ये हमारा अगर परवलय है तो हमारा ये होगा अगर हमारा परवलय है, अगर ये हमारा फिगर है, फिगर में दे रहा है कि आपको देखना ये है कि अगर परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax है तथा उसके नाभि लंब द्वारा कटी लंबाई का ज्ञात करना है। चित्र से नाभि लंब के सिरे हमने एक एक चीज आपको बता दिया, उसमें एक एक चीज को डिफाइन कर दिया है कि आपको करना ये है कि चित्र की जो लंबाई है, चित्र की लंबाई है, चित्र से नाभिलंब के सिरे यल तथा यल डैश क्रमशः a तथा 2a तथा a-2a तथा सिर्फ a00 है, तो हमें चाप यल a यल डैश ज्ञात करना है। जो चाप al का दूना है और y स्क्वायर बराबर 4ax 2y बराबर dy by dx इक्वल टू 4a implies that dx upon dy इक्वल टू y upon 2a। चाप की लंबाई बराबर s बराबर 2al इक्वल टू 2y इक्वल टू 0 तथा y बराबर 2a के बीच की लंबाई अगर हमें ज्ञात करना है तो इक्वल टू 2 0 टू 2a रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर dy और 2 0 टू 2a रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर dy और 2 0 टू 2a y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर dy 1 by a 1 by 2y y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस हाफ 4a स्क्वायर log y प्लस रूट y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 0 टू 2a। और उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो आप पेज नंबर 106 पे आ जाइएगा, तो 1 by 2a 2a 8a स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और 2a 8 रूट a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर log 2a। और जहां तक मुझे लगता है कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी। कहने का मतलब इस चैप्टर में थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा होता है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा आती है। तो आप अब प्रॉब्लम वो भी नहीं आएगा अगर आप क्वेश्चन को
एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने बोले तो अगर एक एक क्वेश्चन को आप देखते हैं तो चीजें समझ में आएगी। आपको तो बहुत अच्छा टाइम मिला है कि घर पे ही रहना है और घर पे रह के आपको चीजों को पढ़ना है, तो टाइम अच्छे मिले हैं। अब इसका यूज कैसे करते हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसका अच्छा यूज करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको इसका फायदा मिलेगा। और ये दिमाग में निकाल दो, इन सब चीजों की जरूरत आपको सेकेंड ईयर में पड़ेगी। अब ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 106 पे हमारा एग्जाम्पल है y बराबर लाख e टू द पावर x माइनस 1 अपान e टू द पावर x प्लस 1 के x बराबर 1 से x बराबर 2 के चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 7 समाकलन विधि से वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की परिधि हमें ज्ञात करनी है। फिर एग्जाम्पल नंबर 8 से सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर c cos हाइपरबोलिक x बाई c के शीर्ष 0c से किसी अन्य बिंदु x y तथा चाप की लंबाई s बराबर c sin हाइपरबोलिक x बाई c ज्ञात करना है। फिर 9 वाला कहने का मतलब आप घर से अगर आप 9 एग्जाम्पल दिया है उसको देख के आएंगे तो फिर से हम कल समाकलन द्वारा एरिया बाय इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, समाकलन द्वारा क्षेत्रफल। इसमें जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है कि y बराबर log sec x की लंबाई ज्ञात करना है जो x बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 4 के बीच है, जो कि हमने अभी पहला क्वेश्चन बताया। वैसे ही आप इसको कर लेना। ऐसे ही x बराबर 1 और x बराबर 2 के बीच के वक्र y बराबर 1/2 x स्क्वायर माइनस 1/4 log x की लंबाई ज्ञात करनी है। ये भी दूसरा भी हो जाएगा। फिर परवलय वाला हमने ये बताया ही। फिर चौथा देख लेना आप, और ऐसे पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां आप चाहेंगे तो कर लेंगे। और अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप करिएगा ये कि जो प्रॉब्लम होगा कल हम स्टार्ट करेंगे तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है अब यहाँ पे लास्ट है, टाइम लास्ट है, तो इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कल हमारे आते ही आप पूछ लेंगे, तो हम जहां से हो सकेगा आपको बता देंगे। ठीक है। और रही बात ये एप्लीकेशन में एग्जाम में मात्र 5 ही नंबर का आता है और थोड़ा टिपिकल भी है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपको समाप्त हो जाएगी। इसमें टाइम भी लगेगा, इसलिए हमें लगता है कि 1 से 2 दिन ये टाइम भी लगेगा, तो हमें चीजें समझने। कल हम एरिया ऑफ इंटीग्रेशन बता देंगे, और एरिया ऑफ इंटीग्रेशन बताने के बाद उसके कुछ 1-2 क्वेश्चन बता देंगे। उसके बाद ये कुछ मैंने कहने का मतलब ये शुक्रवार तक इस हफ्ते ये चलेगा, और उसके बाद अंकित समाकलन इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चलेगा।